सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल तुम्हारे सामने है। अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हारे सामने ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपके सामने अक्षर भी है और प्रतीक चिन्ह भी है। अब तुमसे देखो क्या बोला। तुमसे बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से सातवां और बाएं छोर से पांचवा तत्वों के बीच कितने प्रतीक चिन्ह हैं। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, तुरंत बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, तुमसे बोला है कि दाएं छोर से 7वें नंबर का, इधर से 7वां नंबर गिनो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इधर तक के कंप्लीट हो गए। फिर बाएं छोर से पांचवा, इधर से बायां गिनो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गिन लिए। अब तुमसे बोला है कि इनके बीच में कितने प्रतीक चिन्ह हैं। तो मेरे भाई इनके बीच में प्रतीक चिन्ह एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों तो ABCD के अक्षर हैं और अक्षरों के बारे में तुमसे बोला नहीं है, तुमसे सिर्फ प्रतीक चिन्ह बोला है। तो एक प्रतीक चिन्ह तो ये रहा और दूसरा प्रतीक चिन्ह ये रहा, इसका मतलब 2 है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस PDF को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का बना सकते हैं। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के PDF से अगर 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल गए तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भाई एक एक एग्जाम में एक एक नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। इस सवाल को देख, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर दे। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, तुम ध्यान से देखो। यहां पर B है जो कि 2 नंबर पर आएगा, G है जो कि 7 नंबर पर आएगा, L है जो कि 12 नंबर पर आएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अगर 12 में भी 5 जोड़ दूं तो 17 आएगा। और 17 नंबर पर तो क्यों आता है, 17 नंबर पर क्यों आएगा। 1 सेकंड का टाइम आप दे दीजिए मेरे को, कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई। आ जाओ तो फिर देखो आगे। फिर देखो R आएगा 18 नंबर पर, V आएगा 22 नंबर पर, Z आएगा 26 नंबर पर।
18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही नंबर का आएगा, 4 नंबर पर डी आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अक्सर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। उस असंगत का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे कि तुम्हारे सामने ये जो 4 ऑप्शन है इनमें हुआ क्या कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो फटाफट बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो मेरे भाई। आपको इनकी क्या देनी पड़ेगी, नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग दो इनकी। देखो भाई इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2, इसमें भी 2, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे एन, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2, ठीक है। इस देखो लास्ट वाले अक्षरों को देख लो तुम, देखो एन को और पी को देखो, एन आएगा 14 पर, पी आएगा 16 पर। इसको भी देखो वी को और एक्स को देख लो, वी आएगा 22 पर, एक्स आएगा 24 पर। इसको देख लो डब्ल्यू आएगा 23 पर, जेड आएगा 26 पर। सीई को देख लो, सी आएगा 3 पर, ई आएगा 5 पर। अब तुम ध्यान से देखो मजा आएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। सब में 2-2 जोड़ा है लेकिन इसमें 3 जोड़ा है। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कोड भाषा में अटेंशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इनसेंसिटिव को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो समान भाषा में बताओ ठीक है, मोमेंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का ये जबरदस्त सवाल है और इस तरीके के लगभग आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तुम पेपर देने जाओगे ना उस दिन तुमको कुछ याद नहीं आएगा, उस दिन मेरा चेहरा याद आएगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे सवाल तो उस टीचर ने करवाए तो थे हमको। भाई जबरदस्त सवाल है, बताओ आंसर क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ऐसे सवालों को करने का यही तरीका होता है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई, ATTEN। देखो ए आएगा 1 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, अगला टी भी 20 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर। इसको देखेंगे भाई तो यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर, बी आएगा 2 पर, यू आएगा 21 पर, एम 13 पर, एफ आएगा 6 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, जे आएगा 10 पर। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहां से मेरे भाई एक में 20 जोड़ेंगे 21, लेकिन फिर आई में तो मेरे भाई 20 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा ये तो 20 जोड़ने का लॉजिक तो है नहीं। एक में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखो मेरे भाई आप ऐसे करो 3-3 के पेयर बनाओ। इसमें देखो एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 20 में से 1 घटाएंगे 19 होगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 21 हो। ठीक है, सेम देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 14 में से 1 घटाएंगे 13 होगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 15 में से 1 घटाएंगे 14 होगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। यानी कि क्रॉस में आपका +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1। तो सेम काम आपको करना है। देखो MOMENTR, एम आएगा 13 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, और अगला एम आएगा 13 पर। तो देखो इसमें 1 जोड़े, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 नंबर पर एन, इसमें 1 घटाएंगे 14 नंबर पर एन, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 14 नंबर पर फिर से एन। तो ट्रिपल एन, 3 बार एन तो इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने से ही हमारे आंसर का पता लग गया कि राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, डी होगा। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाइए। निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है, दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन सारी संख्याओं में से है एक संख्या गलत है, फिर गलत है तो ये खाली स्थान क्यों है यहाँ पर? ठीक है भाई, गलत है तो ये खाली स्थान क्यों है यहाँ पर? खाली स्थान नहीं होना चाहिए फिर तो यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो इनमें से कोई एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का आपको चयन करना है। अब मेरे भाई बच्चे बच्चे को पता है कि भाई देखो 68 दूना कितना होता है? 68 दूना 136 होता है, यानी कि गुणा 2 हो गया। ये इसका कितना गुणा है मेरे भाई? ठीक है, ये इसका गुणा हो जाएगा मेरे भाई 16 दूना 32, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। ठीक है मेरे भाई, ये इसका मेरे भाई कितना गुणा हो जाएगा? 16 पंजो 80, 5 गुणे के लगभग। देखो 1632 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 दून 10, 15 और 1 16, 5 31, 3 5 और 1 6, सॉरी 5 10 1 5 15 16, 1 6 5 30 और 1 31 3 5 और 81 60। ठीक है भाई, तो ये इसका कितना गुणा हो गया मेरे भाई? 5 गुणा हो गया। ये मेरे भाई 8 6 48, लगभग ये 6 गुणा है। 8 7 28। ठीक भाई, ये 7 देखो 48,960 को 48,960 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो 0, 7 6 का 42 का 4, 63 और 4 67 का 6, 56 और 6 होता है मेरे भाई आपका 52। ठीक है, सॉरी 62, 6 7 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल ये इसका 7 गुणा। ठीक है भाई, तो देखो ये इसका 2 गुणा था, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा। तो भाई ये सवाल में फिर टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर इनमें से कोई एक संख्या आनी चाहिए, 410 को लिख लो आप। ठीक है भाई, ये सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। आप ऐसे करो, यहां पर मेरे भाई आप क्या लिख लो, यहां पर आप 410 लिख लो। अब देखो इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक कैसे है। देखो यहां पर मेरे भाई ये तो इसका 2 गुणा हो गया, तो ये इसका 3 गुणा होना चाहिए। तो 136 का 3 गुणा कितना होता है मेरे भाई? सर ये 408 होगा। ठीक है भाई, तो ये इसका 3 गुणा होगा। फिर 408 का जब मैं 4 गुणा करता तो 8 चौका 32 और 4 चौक 16, तो ये इसका फिर 4 गुणा हो जाता। तो यहां पर मेरे भाई 410 गलत है। ठीक है, एक बार और समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, और टाइपिंग मिस्टेक देखो इस तरीके से है। 1 सेकंड का टाइम आप मेरे को दे दो। ठीक है भाई, तो यहां पर मेरे भाई इसकी जगह पर आपका होना चाहिए था 410। अब देखो मिस्टेक क्या थी, देखो ये तो इसका 2 गुणा है, लेकिन ये इसका 3 गुणा नहीं है। फिर ये इसका 5 गुणा है, ये इसका 6 गुणा है, और ये इसका 7 गुणा है। तो 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा। लेकिन यहां पर 410 क्या है? गलत है। 410 की जगह पर अगर मैं 408 लिखता ना, अगर 410 की जगह पर मैं 408 लिख देता तो ये इसका 2 गुणा हो जाता, फिर ये इसका 3 गुणा, ये इसका 4 गुणा। ठीक है भाई, फिर 5 गुणा, फिर 6 गुणा, फिर 7 गुणा। तो टाइपिंग मिस्टेक है सवाल में। आप यहां पर 410 कर लेना और गलत बना लेना 410। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह सवाल केवल 1 सेकंड का है। 1 ही सेकंड का सवाल है सर। 1 सेकंड में कोई भी आदमी कैसे करेगा? अरे भाई कोई भी आदमी नहीं, तुम भी करोगे 1 सेकंड में। देखो बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, और डी के बाद में ई हो जाएगा, और ई तो इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई, आई के बाद में जे, जे के बाद में के, और के बाद में एल। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। वह वर्ण चुनिए जो अन्य से अलग है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है।
उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो मेरे भाई देख लो, ये तो वैसे ही दिख रहा है तुमको कि U से बड़ा W होता है। अरे U के बाद में V आएगा, V के बाद में W आता है, यानी कि U से बड़ा है W, H से बड़ा J है। भाई H के बाद में I आता है, I के बाद में J आता है। P से बड़ा है R, P के बाद में Q, Q के बाद में R। लेकिन V से बड़ा T है क्या? अरे V से बड़ा थोड़ी है यार, V तो आता है 22 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, तो ये तो छोटा है, ये तो छोटा हो गया, बड़ा थोड़ी है। इसका मतलब ये नालायक है, ये मेरे भाई आपका अलग है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई तुम्हारे सामने, बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। तुम चाहे रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे तुम एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे तुम अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। देखो भाई, तुमसे बोला है कि डॉलर का मतलब है कि ये इसकी बहन लगती है, एज का मतलब है कि ये इसके पतिदेव लगते हैं, और स्टार का मतलब है ये इसकी पुत्री लगती है। तो बताओ मेरे भाई, इसको देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा तुम्हारा सही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले तुम्हारे सामने तो डॉलर है, सबसे पहले तुम्हारे सामने डॉलर है, और डॉलर का मतलब है कि ये इसकी बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी ये पी। तो पी जो है सर, ये जो पी है ना, पी ये बहिन लगती है मेरे भाई किसकी? सर ये तो क्यू की बहिन लगती है। आगे स्टार है, स्टार बोले तो पुत्री, यानी इसकी पुत्री लगेगी ये क्यू। तो क्यू जो है सर ये पुत्री लगेगी मेरे भाई किसकी? आर की। आगे तो हैज है, हैज बोले तो सर पति परमेश्वर लगेगा, तो आर जो है पति लगेगा मेरे भाई किसका? एस का। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहली लाइन बोली कि एस जो है पी की मम्मी है क्या? तो मेरे भाई ये मान लो कि मैं हूं, ये मेरे पति की बेटी, सर मेरी भी बेटी, और मेरी बेटी की बहन, सर मेरी दूसरी बेटी। तो अगर ये मेरी बेटी है तो मैं इसकी मम्मी तो हूं। अब कुछ बच्चे बोल लेंगे सर मम्मी क्यों, पापा भी तो हो सकते हो। अरे पापा कैसे हूं मेरे भाई, पति तो ये है, पति मतलब आदमी, तो आदमी तो ये है, मतलब मैं लेडीज हूं, और लेडीज हूं तो मम्मी लगूंगी। इसका मतलब एसपी की मम्मी है क्या? बिल्कुल 100% सही है। अरे भाई देख लो, ये मैं हूं, ये मेरे पति, तो मेरे पति की बेटी मेरी भी बेटी, मेरी बेटी की बहन सर मेरी दूसरी बेटी, तो ये अगर मेरी बेटी है तो मैं इसकी मम्मी हूं। इसका मतलब एसपी की मम्मी है, पहला ही ऑप्शन सही है। एसपी की भाभी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। दादी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। बहन लगेगी क्या? नहीं लगेगी। मम्मी लगेगी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तुमसे बोला है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी सबसे दाएं बैठा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ का निकटवर्ती पड़ोसी है। सी और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, जी ए का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। बी और ए के बीच में कौन बैठा है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो कितने आदमी है? 3 3 6 और एक 7 आदमी है। तो मेरे भाई सबसे पहले तुम एक सीधी लाइन बनाओ, इसमें कितने आदमी बिठाने हैं? 7। ये पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये हो गया मेरे भाई तुम्हारा 7। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है मेरे भाई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ। मान लो मैं इधर को खड़ा हूं, अब ये मेरा कौन सा हाथ है? सर ये मेरा दायां हाथ है। और ये कौन सा हाथ है? सर ये मेरा बायां हाथ है। अब सवाल को देख, सवाल की एक लाइन बोली कि जो डी है वो सबसे बाएं बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठेगा? डी बैठेगा। तुमसे ये भी बोला कि जो ए है ना, ए डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरा, तो डी के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे नंबर पर ए है। फिर तुमसे बोला ए और एफ के बीच केवल 2 आदमी बैठे हैं, तो एफ को यहां बिठा दो ताकि ए और एफ के बीच में 2 आदमी हो जाए।
फिर मेरे भाई ध्यान से देखो, बी एफ का निकटवर्ती पड़ोसी है। एफ का निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? बी है। सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। फिर बोला जी ए का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो ए के पड़ोस में जी नहीं बैठा, जी को यहां बिठाओ। तो सारे आदमी बैठ गए, ए बी सी डी ई बच गया, ई को तुम यहां बिठाओ। तुमसे बोला कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो ये रहा बी और ये रहा ए। दोनों के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी? अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखो तो तुमको दिख रहा होगा कि एक संख्या छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर ये दोबारा छोटी, ये छोटी, फिर बड़ी, यानी कि एक छोटी है एक बड़ी है, फिर एक छोटी है फिर एक बड़ी है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तुमको क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना, एक छोड़ के एक में ही लॉजिक लगा दो तुम लोग। तो भाई देखो 627 में से अगर मैं 9 घटा दूं, 9 घटाऊं 8, ठीक है, कितना घटा दूं? 8 घटा दूं तो 619 हो जाएगा। 619 में से 8 घटा दूं तो 611 हो जाएगा। बात तो सही है। 636 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो मेरे भाई 644 हो जाएगा, और 644 में 8 जोड़ दूं तो 652 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई राइट आंसर तुम्हारा डी है। एक बार तो 8 घटा दो, एक बार 8 जोड़ दो। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है, अब आंसर कर दो मेरे भाई। देखो 13 दूना 26, 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 आता है। 24 दूना 48, 48 में से 2 घटाएंगे 46, 46 दूना 92, 92 में से 2 घटाएंगे 90, 90 दूना 180, 180 में से 2 घटाएंगे 178, और 178 दूना कितना होता है? 178 गुणा में 2 कितना होता है? 8 दूनी 16 का 1, 14 और 1 15, 2 और 1 356। इसमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो 356 में से 2 घटाएंगे 354 आएगा। बात खत्म। गुणा 2 करो माइनस 2 करो, गुणा 2 करो माइनस 2 करो, गुणा 2 करो माइनस 2 करो, सवाल तुम्हारे सामने आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपके समझ में आए होंगे, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे कि आपका पेपर अच्छा जाए। बाकी पेपर में रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने किया है अब तक। यानी कोई बच्चा अगर मौज मस्ती कर रहा है और वो सोचता है कि मेरी नौकरी लग जाए तो नहीं लगेगी। अगर कोई बच्चा सीरियस है पढ़ाई के प्रति तो सीधी सी बात है सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।